हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम द फायर सरमन की थर्ड पार्ट के बारे में बात करेंगे और ये पोएम आज हम लोग फिनिश कर देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी पोएम। द रिवर स्वेट्स ऑयल एंड टार, द बार्जेस ड्रिफ्ट विद द टर्निंग टाइड। तो यहाँ पे रिवर का जो सीन आ गया है, जो स्पीकर है वो हमें दिखा रहा है कि जो रिवर के अंदर बहुत ज़्यादा गंदगी हो गई है और ऐसा लग रहा है जैसे कि जो रिवर है, वो नदी है, वो स्वेट कर रही हो, यानी पसीना उसे आ गया हो। और उसके अंदर जो छोटी छोटी नाव है वो भी हवा के साथ साथ बह रही हैं या फिर इधर उधर चल रही हैं। रेड सेल्स वाइट टू लीवर्ड स्विंग इन द हैवी स्पार, द barges was drifting lost down Greenwich reach past the Isle of Dogs। उसके बाद वो कुछ बड़ी नावों के बारे में बात करता है जिसमें रेड सेल्स यानी कि रेड कलर का जो कपड़ा लगा होता है नाव में, वो लगा हुआ है और वो भी हवा के बहाव के साथ साथ या हवा की दिशा के साथ साथ स्विंग कर रहा है अपने स्पार पे, यानी कि जहाँ वो जो जिस पर वो बंधा होता है उस पे से वो स्विंग कर रहा होता है। और छोटी छोटी जो नाव होती हैं वो बड़े बड़े जो लट्ठे होते हैं पानी के अंदर, उन्हें वॉश करता हुआ ग्रीनविच की साइड और आइल ऑफ डॉग्स की तरफ ले जाता है। ये ग्रीनविच और आइल ऑफ डॉग्स ये दोनों किनारे हैं थेम्स नदी के। तो जो छोटी छोटी नाव है, ये जो लट्ठे आते हैं पानी के अंदर जो बहते रहते हैं, उन्हें इन दोनों किनारे की तरफ ले जाया जा रहा है या ले जा रही हैं। उसके बाद जो दो लाइंस लिखी गई हैं, ये एक लेमेंटेशन है और इस लेमेंटेशन को जो लिया गया है वो लिया गया है आपका रिचर्ड वैगनर की ओपेरा से, द रिंग साइकिल। उसके बाद जो नेक्स्ट पैराग्राफ है वो अलग सीन दिखा रहा है हमको। एलिजाबेथ एंड ली सिस्टर बीटिंग ओवर्स द स्टर्न वाज फॉर्म्ड, अ ग्लाइडेड शेल रेड एंड गोल्ड, द ब्रिस्क वेल रिपल बोथ शोर्स, साउथ वेस्ट वाइंड कैरिड डाउन स्ट्रीम द पील ऑफ बेल्स। उसके बाद बताता है, ये जो पैराग्राफ है ये हमें हिस्ट्री के रिलेटेड बता रहा है कि जो एलिजाबेथ है वो अपने एक लवर के साथ, अर्ल ऑफ लिसिस्टर के साथ एक बार बोटिंग करती है इस नदी पे, चप्पू को चलाती है और जो इसकी नाव होती है उसका जो पीछे का हिस्सा होता है, स्टर्न माने होता है पीछे का हिस्सा, वो ग्लाइडेड शेल यानी चमकती हुई शेल से बनी होती है जिसका कलर रेड और गोल्ड कलर का होता है। और जो तेज़ी से आने वाली लहरें हैं वो इसके जो दोनों किनारे हैं उन दोनों किनारों पर क्या करती है, एक तरह का लहरें पैदा करती हैं। जो पानी की बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं वो पैदा कर रही हैं तेज़ी से चलने वाली हवाएं। साउथ वेस्ट वाइज, और जो साउथ वेस्ट से आने वाली हवा है वो इस पानी की स्ट्रीम के साथ साथ पील ऑफ बेल्स यानी घंटियों की आवाज़ को भी अपने साथ लेकर बह रही है। उसके बाद टेम्स एंड डस्टी ट्रीज हाईबर्ग bore me, Richmond and Kew undid me. By Richmond I raised my knees supine on the floor of a narrow canoe। ये जो लाइन्स है ये पोएट ने रिचर्ड वैगनर की ओपेरा से लिए गई हैं, द रिंग साइकिल से। और इन जो 3 पैराग्राफ हैं इन तीनों में 3 लेडी के बारे में बताया गया है। जो पहली लेडी है वो बताती है कि डस्टी यानी ऐसे पुराने जंगलों में से मैं आ रही थी और हाईबरी में मेरा जन्म हुआ है। रिचमोंड और क्यू ने मुझे बर्बाद कर दिया क्योंकि उसके साथ कुछ ऐसी घटना घटी या कोई ऐसी सेक्सुअल एक्टिविटी हुई जिससे के कारण वो बर्बाद हो गई। और जब वो आ रही थी रिचमोंड में जहाँ, तो वहाँ पे आके वो फ्लोर के ऊपर लेट गई छोटी सी नाव के अंदर अपने पैरों को फैलाकर या एक दूसरे के ऊपर रखकर। My feet are more great and my heart under my feet after the event he wept। उसके बाद एक दूसरी लेडी बता रही है कि मेरे जो पैर थे वो मूरगेट एक जगह का नाम है, मूरगेट की तरफ थे और जो मेरा दिल था वो मेरे पैरों के नीचे आ गया था जब ये घटना घटी। अब ये कौन सी घटना घटी इसके बारे में नहीं बताया गया है, लेकिन शायद ये कोई सेक्सुअल एक्टिविटी के बारे में ही बात कर रही है। उसके बाद ही वेप्टियन जो उसका लवर था वो रोया और उसने प्रॉमिस किया कि वो लोग एक नई स्टार्ट करेंगे, जिसके कमेंट में उस लेडी ने कुछ नहीं बोला और वो चुप रही क्योंकि मैं कुछ कह भी नहीं सकती थी।
ऑन मार्गरेट सैंड्स आई कैन कनेक्ट नथिंग विद नथिंग। थर्ड लेडी जो बोलती है कि जो मैं मार्गरेट सैंड्स यानी मार्गरेट जगह पर मैं आई, लेकिन वहाँ मुझे कुछ याद नहीं आ रहा था। नथिंग विद नथिंग द ब्रोकन फिंगर नेल्स ऑफ डर्टी हैंड्स। मैंने अपने फिंगर नेल्स को देखा जो बहुत ही गंदे हो चुके थे और टूट गए थे, और वो अपनी सिचुएशन को भी ऐसे ही फील कर रही है जैसे टूटे हुए नाखून वेस्ट होते हैं, उसी प्रकार से वह अपने आप को फील कर रही है। माई पीपल हम्बल पीपल हु एक्सपेक्ट नथिंग। और जो आसपास के जो लोग थे वो भी मेरे से यही एक्सपेक्ट कर रहे थे, यानी कि वो लोअर क्लासेस के बारे में बता रहे हैं और उनकी सिचुएशन के बारे में बता रहे हैं, इस वूमन के बारे में कि उसकी जो लाइफ है वो कैसी है, और जो वहाँ के आसपास के लोग हैं वो भी उससे यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और जो लेडी है वो खुद भी अपने आप से ऐसे ही एक्सपेक्ट कर रही है। द कार्टेज देन आई केम बर्निंग 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 ओ लॉर्ड दाउ प्लकस्ट मी आउट, ओ लॉर्ड दाउ प्लकस्ट मी बर्निंग। ये जो लाइन्स हैं ये सेंट अगस्टाइन की कन्फेशन से ली गई हैं, जिनमें सेंट अगस्टाइन जब कार्थेज से जगह है वहाँ से जाते हैं तो वो कहते हैं कि वहाँ का जो माहौल था इस जगह का वो इतना लस्टफुल था कि मैं अपने आप को बड़ी मुश्किल से बचा पा रहा था। फिर वो भगवान से या गॉड से जीसस से प्रार्थना करता है कि ओ लॉर्ड दाउ प्लकस मी, कि हे जीसस हे गॉड मुझे इस चीज़ से यहाँ से बचाइए और उठाकर मुझे यहाँ से उठाकर मुझे किसी सेफ जगह पर पहुँचा दीजिए, ताकि मैं जो अब ये डिज़ायर्स हैं जो हम लोगों को जलाती रहती है उनसे अलग हो सकूं और अपने आप को शांत कर सकूं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये पोएम हमारी ख़त्म होती है, और आपको ये पोएम कैसे लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है सेक्शन है डेथ बाय वाटर हम अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू।